अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। नाज़रीन किराम, इस वीडियो के अंदर 3 बड़ी खबरें हैं भारत से, वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। एक बड़ी खबर ये सामने आई है, रियासत यूपी के जो वज़ीर आला हैं, जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ तरह के मंसूबे बनाते रहते हैं, मुसलमानों के ख़ात्मे के लिए, मुसलमानों की नस्ल कुशी के लिए और मुसलमानों के कत्लेआम के लिए उनकी सरकार और उनकी हुकूमत मुख्तलिफ़ तरह के हथकंडे आजमाती रहती है। रियासत यूपी ये वो रियासत है जहाँ पर सबसे ज़्यादा मुसलमान दुश्मनी पाई जाती है और जहाँ पर सबसे ज़्यादा मुसलमानों पर जुल्म होता है। अभी आपने चंद दिन पहले देखा कि जब गुस्ताख नूपुर शर्मा के ख़िलाफ़ एहतजाज हुआ इलाहाबाद के अंदर, तो वहाँ की सरकार ने, जो वहाँ के हुकूमत है और जो वहाँ के वज़ीर आला है, उसकी जानिब से मुसलमानों के घर गिरा दिए गए, मुसलमानों को गिरफ्तार करके जेलों में डाल दिया गया और पाबंदी लगा दी गई कि आज के बाद अगर कोई मुसलमान प्रोटेस्ट करेगा तो उसके साथ वो सलूक किया जाएगा कि वो हमेशा के लिए जेल से बाहर नहीं आ सकेगा। और यहाँ तक कि आपने देखा कि रियासत यूपी ये वो रियासत है जहाँ पर कभी ज्ञान वापी मस्जिद को शहीद करने के लिए मुकदमा दायर कर दिया जाता है और कभी शाही ईदगाह मथुरा मस्जिद को शहीद करने के लिए बाकायदा मुसलमानों को धमकियाँ दी जाती हैं। और फिर यही वो रियासत है जहाँ पर बाबरी मस्जिद को शहीद करके मंदिर बना दिया गया। और इसी तरह से यही वो रियासत है जहाँ पर 1.5 लाख से 2 लाख मस्जिदों के मीनारों से लाउड स्पीकर उतार कर वो डोनेट कर दिए गए। तो इस रियासत के अंदर सबसे ज़्यादा मुसलमानों पर जुल्म होता है। और भारत के मुसलमान तो ये भी समझते हैं कि अगर आज मोदी ना रहे तो उसके बाद जो शख्स मोदी की जगह संभालेगा वो रियासत यूपी का वज़ीर आला है। और ये मोदी से भी ज़्यादा ख़तरनाक है और ये इतना ख़तरनाक है कि इसे सबसे बड़ा दहशतगर्द भी कहा जाता है। जी हाँ नाज़रीन किराम, ये रियासत यूपी उत्तर प्रदेश का जो वज़ीर आला है योगी आदित्यनाथ, उसके जहाज़ पर आज अबाबीलों की जानिब से हमला हुआ है। और जो योगी आदित्यनाथ है, इसके मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो जुल्म है, इन मजालिम की वजह से जो मज़लूमों की आहें हैं वो अल्लाह ताला के अर्श को हिला रही हैं। मैंने आपको शुरू में कुछ चीज़ें जिक्र की हैं कि ये किस तरह से इस रियासत के अंदर मुसलमानों पर जुल्म होता है और इस जुल्म का जो मरकज़ी किरदार है वो योगी आदित्यनाथ है और ये जानबूझकर मुसलमानों पर जुल्म करवाता है। और ये तो मुसलमानों की, इसने तो कब्रिस्तान शहीद करवा दिए, इसने तो मुसलमानों के फ़ंड रोक लिए, जो मुसलमानों के इलाके हैं वहाँ पर कोई तरक्याती काम नहीं होता। माजी की हुकूमतों ने अगर कोई फ़ंड रखे थे तो वो फ़ंड भी इसने ख़त्म कर दिए और इसको मुहिम दी गई है, इसको पूरा मंसूबा दिया गया है कि योगी आदित्यनाथ वो यूपी के अंदर से मुसलमानों की नस्ल कुशी करे और हिंदू बस्तियां बसाए, यानी मुसलमानों के घर गिराए जाएं जिस तरह से इसराइल गिराता है फ़लस्तीन में, और उनकी जगह पर वो हिंदुओं के घर बसाए जाएं। और मुसलमानों को नौकरियों से निकाला गया और हिजाब के ख़िलाफ़ बयानात इसके सामने आए और बहुत कुछ इसने मुसलमानों की दुश्मनी में सब कुछ कहा है और पाबंदियाँ भी लगा रहा है मुसलमानों पर। तो आज ये सफ़र कर रहा था कि इसके जहाज़ पर अबाबीलों ने एक ही दफ़ा हमला कर दिया और इसका जहाज़ लड़खड़ा गया और इसका जहाज़ करीब था कि वो गिर जाता, लेकिन फौरी तौर पर इस योगी आदित्यनाथ के जहाज़ को जो पायलट था उसने हंगामी हालत में इसको उतार लिया, एमरजेंसी हालत में इसको उतार लिया। वो जहाज़ और वो प्लेन जो था वो ख़राब हो गया, उसको बड़ा नुकसान पहुंचा। चुनाचे योगी आदित्यनाथ को वहाँ से हिफाजत में लेकर इसको फिर दूसरे स्टेट के जहाज़ के अंदर बिठाकर इसको रवाना किया गया। नाज़रीन किराम, जो भी मुसलमानों का दुश्मन है, जो भी इंसानियत का कातिल है, उसका हशर बहुत इबरतनाक होता है। ये दुनिया के अंदर ये चीज़ें सच साबित हैं। अभी आपने देखा होगा कि जो जनरल बिपिन रावत थे, उसने एक टीवी बयान के अंदर ये बात कही थी इंटरव्यू में कि जो कश्मीर के लड़के हैं जो 10-12 साल, 15 साल, 18 साल के होते हैं, वो पत्थर फेंकते हैं, पत्थर मारते हैं पुलिस को और फ़ौज को, और वो इसलिए मारते हैं कि पुलिस और फ़ौज वहाँ आकर ऑपरेशन ना करे। तो वो अपने हक़ के लिए अगर लड़ते हैं तो उसको बिपिन रावत ने कहा था कि वो दहशतगर्द है और हम पत्थर मारने वालों को दहशतगर्द कहकर उनको मारेंगे। यानी 15 साल के बच्चे को, 12 साल के बच्चों को वो कत्ल करने की बात करते थे। और जो कुछ उन्होंने ऑपरेशन किया पुलवामा और दीगर जगहों पर मजलूमों पर जो जुल्म किया बिपिन रावत ने, उसका अंजाम आपने फिर देखा कि उसकी मौत ऐसी इबरतनाक हुई कि उसकी लाश तक ना मिल सकी और पर खच्चे उड़ गए, उसका जहाज़ वो तबाह हो गया। तो इसीलिए जो भी
मुसलमानों के ऊपर या इंसानियत के ऊपर जुल्म करता है, उसका अंजाम इस तरह से होता है कि वो इबरतनाक होता है। तो आज तो अबाबीलों ने हमला किया और ये बच गया, लेकिन कल जो अबाबील हमला करेंगे तो मुमकिन है उसके अंदर ये ना बच पाए। और मैंने आपको बताया कि मज़लूमों की जो आहें हैं, बद्दुआएँ हैं, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अर्श को हिलाती हैं और अल्लाह ताला की जो ज़ात है वो जोश में आती है और फिर ज़ालिमों से बदला लेती है। या मुसलमानों के कत्लेआम की बात करते हैं, मुसलमानों के ख़ात्मे की बात करते हैं, और इनका पूरा प्लान है कि मुसलमान यहाँ से ख़त्म हो जाए और भारत एक हिंदू स्टेट बन जाए और यहाँ से मुसलमानों की या तो मुसलमान हिंदू बन जाएं या फिर ये रियासत छोड़कर ये हिंदुस्तान छोड़कर चले जाएं। हालांकि मुसलमानों का ये मुल्क है और यहाँ पर उन्होंने साल हा साल हुकूमत की है। तो बहरहाल आज़िज़ काम, अब बात करेंगे एक और दूसरी खबर की। ये खबर है नुपुर शर्मा के हवाले से। आप जानते हैं नुपुर शर्मा बीजेपी सरकार से ताल्लुक़ रखती हैं और इस मलूना ने इसने गुस्ताखी की है, और वो गुस्ताखी की है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में। आपकी शान में इस मलूना की जानिब से ऐसे गुस्ताखाना अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं कि कोई भी मुसलमान उनको सुनकर खामोश नहीं रह सकता है। और इस वजह से गुस्ताख नुपुर शर्मा के ख़िलाफ़ भारत के अंदर और भारत से बाहर अब तक एहतजाज और प्रोटेस्ट हो रहा है। आज जो बड़ी खबर सामने आई है गुस्ताख नुपुर शर्मा के हवाले से कि मुसलमानों ने इसकी गिरफ्तारी का मुतालबा कर रखा है। मुसलमान कहते हैं कि नुपुर शर्मा गिरफ्तार की जाए। मुंबई के अंदर और दीगर जगहों में इसके ख़िलाफ़ मुकदमात हैं, FIRs हैं, और मुंबई की पुलिस इस गुस्ताख नुपुर शर्मा को बुलाती है तो ये बहाना करके नहीं आती। इसने पिछले 2 हफ्तों से मुंबई की पुलिस से झूठ बोल रखा है कि मेरी जान को ख़तरा है, मैं नहीं आ सकती। अब मुंबई की पुलिस ने इसको समन जारी किए, ईमेल के ज़रिए से, फ़ोन के ज़रिए से, यहाँ तक कि मुंबई की पुलिस ने इसको गिरफ़्तार करने और इससे तफ्तीश करने के लिए एक टीम दिल्ली भी रवाना की, लेकिन दिल्ली की पुलिस ने मुंबई की पुलिस के साथ ताउन नहीं किया। आज की जो खबर सामने आई है वो ये है कि ये जो गुस्ताख नुपुर शर्मा है, इसके बारे में मुंबई पुलिस ने आज बयान जारी किया है कि आज हफ्ते के दिन इस गुस्ताख नुपुर शर्मा को मुंबई पुलिस के सामने पेश होना था, लेकिन ये नहीं आई और हमने इसको समन जारी किए, इसको पैगामात दिए कि ये आए और अपने हवाले से जो हमने तफ्तीश करनी है वो करे, क्योंकि हमारे पास इसके ख़िलाफ़ FIR कटी हुई हैं। और साथ साथ ये भी कहा गया है मुंबई पुलिस की जानिब से कि दिल्ली पुलिस और दिल्ली सरकार इसके बारे में ताउन नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि हमने पहले एक टीम भेजी थी लेकिन ताउन नहीं किया गया और अब हम इसको बुला रहे हैं, अब नहीं आ रही है। और अब मुंबई की पुलिस ने कहा है कि हम अब मंडे को नया कदम उठाएंगे और नई पैरवी करेंगे और नई हिकमत अमली अपनाएंगे। अब वो क्या हो सकती है? अब वो कोर्ट में जा सकते हैं या फिर वो इसके ख़िलाफ़ कोई ऐसी छापामार कार्रवाई कर सकते हैं कि जिससे ही गिरफ्तार हो जाए। लेकिन मैं आपको बता चुका हूं कि नुपुर शर्मा वो नरेंद्र मोदी के घर में छुपी हुई है और उसको छुपाया गया है और वो अनट्रेसेबल है। अनट्रेसेबल इसी वजह से है कि वो एक ऐसी लोकेशन पर है कि जो हसास है और जो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर के पास है, और अभी भी ये बीजेपी सरकार के साथ काम कर रही है। यानी इसको कागज़ों में तो कहा कि मुअत्तल कर दिया है, इसको हटा दिया है, लेकिन अमलन ये हटाई नहीं गई है। तो अब मुसलमानों के अंदर जज्बात मुश्तइल हैं। मुसलमान कहते हैं कि हमें अगर मिली तो हम उसका सर उड़ा देंगे, सर काट देंगे, सर कलम कर देंगे, फांसी दे देंगे। तो इससे हालात मज़ीद बिगड़ेंगे, फसादात होंगे, खून खराबा होगा। इसलिए पुलिस चाहती है कि इसे गिरफ़्तार करके इसे जेल में डाला जाए और फिर इसके ऊपर मुकदमा चलाया जाए। और मुसलमानों का भी यही मुतालबा है, लेकिन इस पर अमल नहीं हो रहा है। बीजेपी सरकार इसकी हिमायत कर रही है, जिस पर बीजेपी सरकार को इसकी भारी कीमत चुकाना पड़ भी रही है और पड़ेगी भी। बिलखुसूस अरब दुनिया बाइकआउट करके अरबों डॉलर भारत के बर्बाद कर चुकी है। अगर इसको गिरफ्तार करके सज़ा ना दी गई तो मज़ीद नुकसान होगा। इसलिए जो अपोजिशन की जमातें हैं, जिसमें कांग्रेस है और दीगर जमातें हैं, वो भी ये कहती हैं कि गुस्ताख नुपुर शर्मा को सज़ा दी जाए, गिरफ्तार करवाया जाए, बीजेपी सरकार उसकी सरपरस्ती छोड़ दे। एक और जो खबर है वो आपके सामने रखते हैं। जो तीसरी खबर थी वो ये है नाज़रीन किराम कि चाइना ने भारत के अंदर घुसकर कई बड़े शहर बसा लिए हैं और कई बड़े बड़े फौजी अड्डे भी कायम कर लिए हैं। इसी हवाले से जो भारत के अंदर अपोजिशन जमात कांग्रेस है और दीगर जो अपोजिशन जमातें हैं, उनकी जानिब से इल्ज़ाम लगा है कि बीजेपी सरकार झूठ बोल रही है और बीजेपी सरकार की जानिब से जो कुछ चाइना कर रहा है इस हवाले से सच नहीं बताया जा रहा है। चाइना अरुणाचल प्रदेश के अंदर, नागालैंड के अंदर और बाकी जगहों पर, लद्दाख के अंदर
बाकी जगहों पर ना सिर्फ भारत की सरजमीन में घुसा हुआ है, भारत की सरजमीन पर कब्जा कर रहा है, बल्कि वहां पर खतरनाक किस्म के ब्रिज बना रहा है। और ये ब्रिज इतने खतरनाक हैं कि वहां पर बड़े बड़े हैवी किस्म के जो टैंक हैं वो गुजर सकते हैं, यानी चीन की जानिब से वो टैंक दाखिल होकर भारत आ सकते हैं। और इसका दूसरे लफ्ज़ में मतलब यही है कि चाइना अमलन भारत की जो 7 मशरकी रियासतों को छीनना चाहता है या उन पर कंट्रोल लेना चाहता है, उसका आगाज़ हो चुका है। और ऐसे काम खुद भारत का मीडिया इस बात का एतराफ़ करता है कि चाइना ने ना सिर्फ ब्रिज बनाए हैं बल्कि ऐसे बड़े बड़े शहर बसाए हैं कि जहां पर ख़तरनाक किस्म के मिलिट्री जो वेपन्स हैं या जो इक्विपमेंट्स हैं वो वहां पर रखे गए हैं और जंगी जहाज़ पहुंचाए गए हैं। कुछ जो उन्होंने ज़ेर ज़मीन फ़ौजी अड्डे बनाए हैं जिनके अंदर जंगी जहाज़ छुपा कर खड़े कर दिए हैं, यानी अगर कल को जंग होती है तो वो जहाज़ वहां से उड़ेंगे और भारत को आकर मारेंगे। अब जो कुछ लद्दाख के अंदर हो रहा है, LAC पर हो रहा है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर हो रहा है, इस पर अपोजिशन जमातों का इल्ज़ाम है कि मोदी सरकार झूठ बोल रही है और मोदी सरकार सच नहीं बता रही है, जिसकी वजह से भारत की सलामती और भारत का फ्यूचर दांव पर लगा हुआ है। और नाज़रीन किराम, भारत की मोदी सरकार इतनी बुज़दिल है कि वो सरेंडर किए हुए है। और एक तरफ से ये बताया जाता है कि इतनी चीनी 70 के करीब जो चीनी ऐप्स हैं उनको बैन किया हुआ है भारत के अंदर। दूसरी तरफ से ये इतलात है कि भारत और चाइना के बीच जो एनुअल ट्रेड है, जो सालाना तिजारत है, वो पहले से ज़्यादा रिकॉर्ड हो रही है। पहले 80-90 अरब डॉलर की होती थी, अब 120-130 अरब डॉलर के दरमियान हो रही है। तो ये किस तरह का चाइना का बाइकॉट है? इस वजह से ये मुनाफकत और ये धोखाधड़ी पर लोग सवाल उठा रहे हैं और इसको भारत की शिकस्त करार दे रहे हैं कि चाइना भारत के अंदर घुसकर भारतीय इलाकों पर कब्जा करे और भारत की फ़ौज जो 75 अरब डॉलर खाती है वो खामोश रहे। तो भारत की फ़ौज इस पर क्यों कुछ नहीं कर रही है? तो लोगों ने इस पर बड़े सीरियस सवालात उठाए हैं, लेकिन मोदी सरकार कहा जाता है कि फिर भी झूठ बोल रही है, मीडिया को कंट्रोल किया हुआ है और मीडिया के ज़रिए से सच सामने नहीं आता है, जिसकी वजह से अवाम वहाँ की मुश्तिल है। और यहाँ तक कि बीजेपी के अपने लोग भी इस हवाले से काफ़ी गम और गुस्से में दिखाई देते हैं कि उनकी सरकार और उनकी हुकूमत उनसे झूठ बोलती है। बहरहाल नाज़रीन काम ये थी अब तक की बड़ी डेवलपमेंट्स जो मैंने आपके सामने रखी हैं। इस हवाले से अपनी राय ज़रूर दिया करें। व्हाट्सअप कर सकते हैं, हमें व्हाट्सअप पर मैसेज करें, हम आपको ग्रुप में शामिल कर लेंगे। और अपनी राय कमेंट के जरिए से देने के साथ साथ अपनी ये जो वीडियो है इसको दूसरे दोस्तों के साथ भी नशर किया करें और हमारे चैनल न्यूज़ की दुनिया को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। अब तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।